कभी आपने सोचा है कि जिस अभिनेता की एक झलक देखकर लाखों लड़कियां दीवानी हो जाया करती थीं, जिस अभिनेता का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले रोमांस, किसिंग सीन और सुपरहिट गानों की तस्वीर बनने लगती थी, वही अभिनेता एक वक्त ऐसा भी देखेगा जब उसकी फिल्में सिनेमा घरों तक पहुंच तो जाएंगी, लेकिन दर्शक उन्हें देखने के लिए पहुंचेंगे ही नहीं। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने करियर की शुरुआत में कैमरे के सामने खड़े होने से ही डर महसूस किया था। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग तक बीच में छोड़ दी थी। और फिर वही लड़का कुछ सालों बाद बॉलीवुड में इस कदर छा गया कि उसे एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए मिलने लगे। लड़कियां उसके पोस्टर कमरों में लगाने लगी, उसकी फिल्मों की कहानी से ज्यादा उसके गाने लोकप्रिय होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब उसका नाम फिल्म से पहले बिकने लगा। लेकिन फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस स्टार के नाम पर कभी सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ती थी, उसी के शो खाली होने लगे, फिल्मों के शो कैंसिल होने लगे, फीस करोड़ों से घटने लगी। और एक समय ऐसा भी आया जब इमरान हाशमी ने साफ कह दिया कि उन्हें पैसों से ज्यादा। लेकिन दोस्तों, इमरान हाशमी की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के स्टार बनने और फिर गिरने की कहानी नहीं है। इस कहानी में एक फिल्मी परिवार है, एक ऐसा लड़का है जिसे एक्टिंग से पहले एडिटिंग और वीएफएक्स पसंद था, एक ऐसा अभिनेता है जिसने कैमरे के सामने खुद को साबित करने से पहले कैमरे से डरना सीखा, एक ऐसा स्टार है जिसने फिल्मों में किसिंग सीन की वजह से एक ऐसी पहचान हासिल की जिससे बाहर निकलने के लिए उसे सालों मेहनत करनी पड़ी। और फिर उसकी जिंदगी में वो दौर भी आया जब उसके छोटे से बेटे की जिंदगी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। उधर उसका फिल्मी करियर भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ करियर, और बीच में खड़ा था एक पिता जिसे तय करना था कि वो पहले किसे संभाले। यही वजह है कि इमरान हाशमी की कहानी को सिर्फ सीरियल के सर की कहानी समझना शायद उनकी पूरी जिंदगी को बहुत छोटा कर देना होगा। तो आखिर कौन है इमरान हाशमी? कैसे एक फिल्मी परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई? क्यों उनकी पहली फिल्म अधूरी रह गई? कैसे मर्डर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया? क्यों उन्हें सीरियल के सर का टैग मिला? और जब यही टैग उनकी पहचान बनने लगा तो उन्होंने इससे छुटकारा पाने की कोशिश क्यों की? कैसे जन्नत ने उनके करियर को नई दिशा दी? क्यों वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बाद लोगों ने उन्हें सिर्फ रोमांटिक अभिनेता नहीं बल्कि एक गंभीर कलाकार के रूप में देखना शुरू किया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय करोड़ों की फीस लेने वाला ये अभिनेता छोटे बजट की फिल्मों तक पहुंच गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी को शुरुआत से समझना होगा। इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में हुआ। उनके परिवार की जड़ें अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जुड़ी थीं। उनके पिता अनवर हाशमी मुस्लिम थे, जबकि उनकी मां माहिरा कैथोलिक ईसाई थीं। उनके पिता बिजनेस से जुड़े थे और फिल्मों से भी उनका रिश्ता रहा था। उन्होंने 1968 में आई फिल्म बहारों की मंजिल में काम किया था। लेकिन इमरान की पहचान सिर्फ अपने पिता के कारण फिल्मी नहीं थी। उनके परिवार का बॉलीवुड से रिश्ता काफी गहरा था। उनकी दादी मेहरबानो मोहम्मद अली का रिश्ता महेश भट्ट और विक्रम भट्ट के परिवार से था। इसी पारिवारिक रिश्ते की वजह से इमरान का जुड़ाव भट्ट परिवार से हुआ और आगे चलकर यही कनेक्शन उनके करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट उनके पारिवारिक रिश्ते में आती हैं और महेश भट्ट तथा विक्रम भट्ट उनके मामा हुए। यानी इमरान के सामने बचपन से ही फिल्मी दुनिया का माहौल मौजूद था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला सपना सीधे हीरो बनने का नहीं था। उन्हें फिल्मों के पीछे का काम ज्यादा आकर्षित करता था। उन्हें एडिटिंग पसंद थी, वीएफएक्स में दिलचस्पी थी। फिल्म कैसे बनती है, कैमरे के पीछे क्या होता है, विजुअल कैसे तैयार किए जाते हैं, इन चीजों में उनकी रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद वीएफएक्स और एनिमेशन की ट्रेनिंग ली और फिर महेश भट्ट के साथ फिल्मों के एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट से जुड़े काम को समझना शुरू किया। यहीं से उन्हें फिल्म बनाने की दूसरी दुनिया देखने को मिली। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि सिर्फ एडिटिंग के पीछे रहना शायद उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने निर्देशन की तरफ भी कदम बढ़ाया। फिल्म राज और कसूर जैसी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। यानी बॉलीवुड में उनका सफर हीरो के रूप में शुरू होने से पहले ही कैमरे के पीछे से शुरू हो चुका था। लेकिन इसी दौरान उनके मामा महेश भट्ट ने उनके अंदर कुछ ऐसा देखा जो शायद खुद इमरान उस वक्त नहीं देख पा रहे थे। महेश भट्ट ने उन्हें एक्टिंग की तरफ जाने की सलाह दी। इमरान के लिए यह आसान फैसला नहीं था, क्योंकि कैमरे के पीछे काम करने वाला इंसान जब अचानक कैमरे के सामने खड़ा होता है
तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। कैमरा आपकी हर कमजोरी पकड़ता है, चेहरे की झिझक, आंखों का डर, डायलॉग बोलने का तरीका। और इमरान को भी ये डर महसूस हुआ। उन्हें अमीषा पटेल के साथ ये जिंदगी का सफर के लिए ट्रायल शूट का मौका मिला, लेकिन वो कैमरे को ठीक तरह से फेस नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी और बाद में उनकी जगह जिमी शेरगिल को लिया गया। किसी दूसरे अभिनेता के लिए ये शायद बहुत बड़ा झटका होता, लेकिन इमरान के लिए शायद यही असफलता आगे की तैयारी थी, क्योंकि कुछ समय बाद उन्होंने फिर कोशिश की और इस बार वो कैमरे से भागे नहीं। साल 2003 में फुटपाथ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में उनके साथ आफताब शिवदासानी और बिपाशा बसु जैसे कलाकार थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इमरान की एक्टिंग ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा। ये वो समय था जब इमरान अभी स्टार नहीं थे, कोई उन्हें पहचानता नहीं था, कोई उनके पोस्टर नहीं खरीद रहा था, कोई उन्हें सीरियल किसर नहीं कह रहा था। वो सिर्फ एक नया अभिनेता थे जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगले ही साल उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। साल 2004 में आई मर्डर, और इस एक फिल्म ने इमरान हाशमी की पूरी पहचान बदल दी। फिल्म में उन्होंने सनी का किरदार निभाया, मल्लिका शेरावत के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई। फिल्म में रोमांस, बोल्डनेस, रिश्तों की उलझन और ऐसे दृश्य थे जिनकी वजह से फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई थी। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब फिल्म दर्शकों के बीच पहुंची। मर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और इमरान हाशमी रातों रात चर्चा में आ गए। उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी स्क्रीन इमेज भी तेजी से बन गई। यही वो मोड़ था जहां से उन्हें बॉलीवुड का सीरियल किसर कहा जाने लगा। शुरुआत में शायद ये टैग उन्हें बुरा नहीं लगता था। आखिर एक नए अभिनेता के लिए पहचान मिलना बड़ी बात होती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब लोगों ने अभिनेता इमरान हाशमी को देखना कम और सिर्फ उनकी इमेज को देखना ज्यादा शुरू कर दिया। अगर फिल्म में इमरान है तो किसिंग सीन होंगे, रोमांस होगा, बोल्डनेस होगी और सबसे जरूरी गाने जबरदस्त होंगे। धीरे धीरे ये उनकी पहचान बन गई। मर्डर के बाद तुमसा नहीं देखा जैसी फिल्म आई। फिल्म बहुत बड़ी सफलता नहीं बनी, लेकिन उसके गानों ने इमरान की लोकप्रियता को बनाए रखा। इसके बाद इमरान ने एक के बाद एक कई फिल्में की। जहर, आशिक बनाया आपने, कलयुग, गैंगस्टर, आवारापन, द ट्रेन और फिर जन्नत। इन फिल्मों में कुछ सफल हुई और कुछ असफल, लेकिन एक बात लगातार बनी रही, इमरान की अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। उनकी फिल्मों के गाने रिलीज होते ही लोकप्रिय होने लगे। क्रिटिक्स तक ये बात कहने लगे थे कि इमरान की फिल्म चले या ना चले, उसके गाने जरूर चलते थे। लेकिन इमरान खुद जानते थे कि वो इस इमेज में हमेशा कैद नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो सिर्फ बोल्ड और रोमांटिक किरदारों तक सीमित रह गए तो एक समय के बाद दर्शक उन्हें उसी दायरे में देखेंगे। उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो उनकी पहचान बदल सके। और फिर आया साल 2008। फिल्म थी जन्नत। ये फिल्म भी भट्ट कैंप की थी, लेकिन इस बार इमरान का किरदार पहले से काफी अलग था। कहानी क्रिकेट और सट्टेबाजी की दुनिया के आसपास घूमती थी। इमरान ने अर्जुन दीक्षित का किरदार निभाया। ये किरदार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं था, इसमें महत्वाकांक्षा थी, लालच था, डर था, सफलता की भूख थी और एक ऐसा इंसान था जो धीरे धीरे अपने फैसलों के जाल में फंसता चला जाता है। यही वजह थी कि दर्शकों ने इमरान को एक नए अंदाज में स्वीकार किया। फिल्म के गाने सुपरहिट हुए। जरा सी दिल में दे जगह तू जैसे गानों ने फिल्म का माहौल और मजबूत किया, और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने इमरान के पिछले प्रदर्शन की तुलना में बड़ी छलांग लगाई। अब लोगों को लगने लगा था कि इमरान सिर्फ किसिंग सीन के दम पर नहीं, बल्कि अपने अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस से भी फिल्म चला सकते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2010 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म ने इमरान हाशमी की छवि को एक और बड़ा मोड़ दिया। उन्होंने शोएब खान का किरदार निभाया। ये किरदार एक अपराधी दुनिया से जुड़ा हुआ था और इमरान ने इसे जिस अंदाज में निभाया उससे दर्शकों को उनके अंदर का एक नया अभिनेता दिखाई दिया। यहाँ वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, उनके संवादों में वजन था, उनके हाव भाव में अलग तरह का आत्मविश्वास था और किरदार में एक खतरनाक आकर्षण था। फिल्म सफल हुई, इमरान की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और सबसे बड़ी बात, भट्ट कैंप से बाहर भी उन्होंने खुद को साबित कर दिया। इसके बाद
उनके पास फिल्मों की कमी नहीं रही। द डर्टी पिक्चर में उनका अलग अंदाज दिखाई दिया। मर्डर 2 ने उनकी पुरानी पहचान को एक नए रूप में वापस लाया। जन्नत 2 ने भी दर्शकों के बीच जगह बनाई। इसी दौर में इमरान की फीस भी तेजी से बढ़ने लगी। जो अभिनेता कभी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए लेने लगा था। कई रिपोर्टों और इंडस्ट्री चर्चाओं में उनकी फीस करीब 10 करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात सामने आई। ये उनके करियर का वो दौर था जब इमरान हाशमी को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भरोसेमंद स्टार माना जाने लगा था। लेकिन बॉलीवुड में सफलता जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से बदल भी सकती है, और इमरान के साथ भी यही हुआ। शंघाई जैसी फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का एक अलग रंग दिखाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं बनी, लेकिन इमरान की परफॉर्मेंस को समीक्षकों से सराहना मिली। यानी अभिनेता के तौर पर उनका ग्राफ नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस स्टार के तौर पर मुश्किलें शुरू हो चुकी थीं। इसके बाद कई फिल्में आई, कुछ बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज हुईं, कुछ बड़े कलाकारों के साथ थीं, कुछ बड़े बैनर से जुड़ी थीं, लेकिन लगातार सफलता नहीं मिल सकी। उंगली, घन चक्कर, हमारी अधूरी कहानी और कई दूसरी फिल्में। एक समय ऐसा था जब इमरान की फिल्मों की रिलीज अपने आप एक इवेंट बन जाती थी, लेकिन अब दर्शकों के पास कई दूसरे विकल्प थे। नई पीढ़ी के कलाकार सामने आ चुके थे, सिनेमा का स्वाद बदल रहा था और इमरान की पुरानी इमेज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। जिस अभिनेता को कभी सिर्फ एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए मिलते थे, उसे अब ऐसी फिल्में चुननी पड़ रही थीं जिनमें फीस से ज्यादा कहानी महत्वपूर्ण हो। इसी दौर में अजहर आई। इमरान ने इसमें भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए उन्होंने फीस को लेकर भी काफी कम पर काम करने की बात कही थी। उनकी प्राथमिकता ये थी कि उन्हें एक अच्छी फिल्म और अच्छा किरदार मिले, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सकी। इसके बाद करियर का संघर्ष और गहरा गया और फिर आया साल 2019, फिल्म द बॉडी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर थी, लेकिन सिनेमा घरों में फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कुछ जगहों पर शो तक कम करने पड़े। ये उस इमरान हाशमी के लिए बहुत बड़ा बदलाव था जिसकी फिल्में कभी हाउसफुल हुआ करती थीं। अब तस्वीर बदल चुकी थी। फिर 2023 में सेल्फी आई। अक्षय कुमार के साथ इमरान की जोड़ी बनी। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी। फिर टाइगर 3 में इमरान ने सलमान खान के सामने खड़े होकर एक अलग तरह का किरदार निभाया। ये उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि लंबे समय बाद वो एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और यहाँ फिर लोगों ने महसूस किया कि इमरान के अंदर वो स्क्रीन प्रेजेंस अभी भी मौजूद है जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इमरान हाशमी की कहानी को सिर्फ फिल्मों की सफलता और असफलता से समझेंगे तो आप उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर देंगे, क्योंकि जिस वक्त उनका करियर ऊपर जा रहा था उस वक्त उनकी निजी जिंदगी भी बदल रही थी। इमरान ने लंबे समय तक डेट करने के बाद साल 2006 में परवीन सहानी से शादी की। दोनों का रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से अलग अपनी निजी दुनिया में चलता रहा। फिर साल 2010 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अयान। एक पिता के लिए बच्चे का जन्म जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, लेकिन कुछ साल बाद इसी परिवार पर ऐसी खबर आई जिसने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। साल 2014 में अयान को कैंसर का पता चला। ये सिर्फ एक बीमारी की खबर नहीं थी, ये एक पिता के लिए जमीन खिसक जाने जैसा पल था। उधर इमरान का फिल्मी करियर भी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ फिल्मों का दबाव, दूसरी तरफ बच्चे की बीमारी, और बीच में एक परिवार जो हर दिन उम्मीद और डर के बीच जी रहा था। इमरान ने बाद में अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए बताया कि उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि परिवार संभाले या करियर, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर बेटे के इलाज का सामना किया। ये दौर कई साल तक चला और फिर धीरे धीरे वो दिन आया जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा था। अयान को कैंसर मुक्त घोषित किया गया। सोचिए उस पिता के लिए वो पल कैसा रहा होगा जिसने अपने बच्चे को बीमारी से लड़ते हुए देखा हो। एक तरफ बॉलीवुड उन्हें सीरियल किसर कह रहा था, दूसरी तरफ कैमरे के पीछे वो एक पिता था जो अपने बेटे की जिंदगी के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था।
शायद यही वजह है कि इमरान की जिंदगी को सिर्फ उनकी फिल्मों के ग्लैमर से देखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस पूरे अनुभव को अपनी किताब द किस ऑफ लाइफ में भी साझा किया। ये किताब सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं थी, ये एक पिता की कहानी थी। एक ऐसे पिता की जिसने अपने बच्चे की बीमारी के सामने अपनी प्रसिद्धि और स्टारडम को छोटा महसूस किया। और अब बात करते हैं उन विवादों की जिन्होंने इमरान हाशमी को कई बार सुर्खियों में ला दिया। उनका सबसे चर्चित टैग तो पहले से ही था, सीरियल किसर। इमरान ने फिल्मों में कई किसिंग सीन किए और इसी वजह से उनके नाम से कई तरह के रिकॉर्ड और चर्चाएं जुड़ी। राज 3 में ईशा गुप्ता के साथ लंबे किसिंग सीन की चर्चा भी खूब हुई। लेकिन असली विवाद तब हुआ जब कॉफी विद करण में उनसे उनके को स्टार्स और किसिंग सीन को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने मल्लिका शेरावत के साथ मर्डर के किसिंग सीन को सबसे खराब बताया, जबकि जैकलिन फर्नांडिस के साथ मर्डर 2 वाले सीन को बेहतर बताया। मल्लिका शेरावत ने भी इसका जवाब सार्वजनिक रूप से दिया। मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया। इसके बाद एक और विवाद सामने आया जब उसी शो में इमरान ने ऐश्वर्या राय को लेकर ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि इसी वजह से बाद में ऐश्वर्या राय ने एक फिल्म में उनके साथ काम करने से दूरी बनाई। ये मामला लंबे समय तक बॉलीवुड की चर्चाओं में रहा। एक और विवाद उनके निजी फिल्मी रिश्तों से जुड़ा था। महेश भट्ट उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से रहे। उन्होंने इमरान को मौका दिया, उनके करियर को शुरुआती दिशा मिली। लेकिन बाद में काम को लेकर दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आईं। इमरान एक साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और शेड्यूल को लेकर मतभेद हुए। महेश भट्ट ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई। इमरान ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। लेकिन रिश्तों में आई इस खटास के बावजूद ये बात नहीं बदली कि इमरान हाशमी के करियर की शुरुआत में भट्ट परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। यही बॉलीवुड की दुनिया है। यहाँ रिश्ते भी हैं, काम भी है, अहंकार भी है, मतभेद भी हैं और सबसे ऊपर है सफलता का दबाव। एक समय वो अभिनेता जिसे सिर्फ बोल्ड सीन के लिए जाना जाता था, उसने खुद को बदलने की कोशिश की। एक समय वो स्टार जिसे करोड़ों रुपए मिलते थे, उसने कम बजट की फिल्मों में काम किया। एक समय उसकी फिल्मों के शो हाउसफुल होते थे, फिर शो कैंसिल होने की खबरें आईं। लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। यही शायद उनकी सबसे बड़ी खासियत रही। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हर फिल्म उनकी हिट होगी। उन्होंने बस काम करना जारी रखा और शायद इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिके रहे। इमरान हाशमी की कहानी हमें ये भी बताती है कि बॉलीवुड में स्टारडम स्थायी नहीं होता। आज जो अभिनेता सबसे ऊपर है, कल उसकी फिल्म असफल हो सकती है। आज जिस चेहरे पर करोड़ों लोग फिदा हैं, कुछ साल बाद वही चेहरा बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर सकता है। लेकिन असली अभिनेता वो है जो गिरने के बाद भी वापस खड़ा हो। इमरान हाशमी ने यही किया। उन्होंने अपनी इमेज बदली, नए किरदार किए, नेगेटिव रोल किए, सीरियस फिल्में की, बड़े सितारों के साथ काम किया और कई बार खुद को फिर से साबित किया। आज भी जब उनका नाम आता है तो सिर्फ मर्डर याद नहीं आती, जन्नत याद आती है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई याद आती है, द डर्टी पिक्चर याद आती है, शंघाई याद आती है, अजहर याद आती है, टाइगर 3 याद आती है। यानी वो अभिनेता जिसने एक समय अपनी पहचान से परेशान होकर उसे बदलने की कोशिश की थी, आखिरकार अपनी पहचान के कई अलग अलग रूप बनाने में कामयाब रहा। और शायद यही वजह है कि इमरान हाशमी को सिर्फ सीरियल किसर कहना उनकी पूरी यात्रा के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि उस टैग के पीछे एक ऐसा अभिनेता है जिसने कैमरे से डरते हुए शुरुआत की, जिसने पहली फिल्म गवाई, जिसने फुटपाथ से शुरुआत की, मर्डर से स्टार बना, जन्नत से अपनी इमेज बदली, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से अभिनय की ताकत दिखाई, फिर लगातार असफलताओं का सामना किया, अपने बेटे की गंभीर बीमारी के सामने पिता बनकर खड़ा रहा, विवादों का सामना किया और फिर भी कैमरे के सामने लौटता रहा। यही जिंदगी है। यहाँ कोई भी कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी तालियां मिलती हैं, कभी आलोचना, कभी करोड़ों की फीस, कभी काम के लिए इंतजार,
कभी पोस्टर पर नाम सबसे बड़ा होता है और कभी वही नाम किसी फिल्म को बचाने के लिए काफी नहीं होता। लेकिन अंत में जो चीज मायने रखती है वो है इंसान कितनी बार गिरकर वापस खड़ा हुआ। इमरान हाशमी की कहानी में यही सबसे बड़ा सबक छिपा है। एक अभिनेता की पहचान सिर्फ उसकी सबसे बड़ी हिट फिल्म नहीं होती। उसकी असली पहचान उन दिनों में बनती है जब उसके पास हिट देने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वो काम करना नहीं छोड़ता। और इमरान ने यही किया। आज जब वो अपनी अगली फिल्मों और नए प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके फैंस के लिए सबसे दिलचस्प बात यही है कि क्या वो एक बार फिर अपने करियर को नई ऊंचाई दे पाएंगे? क्या वो उस दौर में वापस लौट पाएंगे जब उनके नाम से फिल्म की शुरुआत होती थी? क्या दर्शक एक बार फिर सिनेमा घरों में उनके लिए सीट भरेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना जरूर है कि इमरान हाशमी की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो एक दौर के साथ खत्म हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर नए दौर में खुद को दोबारा खोज लेते हैं। इमरान हाशमी शायद इसी दूसरी कैटेगरी के अभिनेता हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने रोमांस देखा, स्टारडम देखा, विवाद देखे, फ्लॉप देखी, परिवार का दर्द देखा, अपने बच्चे की बीमारी का सामना किया और फिर भी कैमरे से रिश्ता नहीं तोड़ा। शायद इसलिए उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ों पर भी खुद को खत्म नहीं होने दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मर्डर, जन्नत, आवारापन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर या टाइगर 3। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी, दिलचस्प और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सितारों की चमक नहीं दिखाते, हम उस चमक के पीछे छिपी पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। और इमरान हाशमी की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, स्टारडम खत्म हो सकता है, फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, वक्त बदल सकता है, लेकिन अगर इंसान अपने काम और हौसले को नहीं छोड़ता तो कहानी कभी खत्म नहीं होती।